14 मार्च को हमारी बहन घर से लापता हुई थी। हमारी बहन घर वापस आई है। बहन भाग के आई बाहर, फिर सबसे मिले, अच्छे से बात हुई। थोड़ा सा इमोशनल है ना कि इतने दिनों बाद मिलना, इतना लॉन्ग पीरियड में हमने पूर्णिमा से फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाए थे। तो जब उससे मिले हमको एक मतलब संतुष्टि मिला कि हाँ, लड़की सेफ है, उसको इसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, भारत के देशवासियों से जिनने हमको सोशल मीडिया में इतने सारे सपोर्टिंग मैसेजेस डाले हैं। आप सब लोग ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला। हम इंडियन गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, CWC को, पुलिस प्रशासन को। इस्कॉन के संस्था ने भी हमको आगे जा लास्ट में बहुत सपोर्ट किया है, फिर उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेक्सिको से वृंदावन भक्ति करने के लिए आता है एक परिवार जिनकी 17 साल की नाबालिग बेटी अचानक 14 मार्च 2024 को लापता हो जाती है, जिसके बाद वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, CWC में जाते हैं और अपनी एम्बेसी में जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही में इसमें एक नाम जुड़ता है और वो संस्था होती है इस्कॉन, और इस्कॉन के कुछ डेवोटीज़ का खासकर नाम जुड़ता है। और फिर उसके बाद आखिरकार उनको मीडिया की मदद लेनी पड़ती है और उसका एक इंटरव्यू किया जाता है और वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल होता है। और उसके बाद अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है, और वो क्या मोड़ है उसको जानने के लिए आज हमारे साथ उन्हीं के भाई मौजूद हैं, कृष्णा किशोर। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। हरे कृष्णा। मैं लड़की का भाई हूँ, कृष्णा किशोर। और जैसे आप बता रहे थे, 14 मार्च को हमारी बहन घर से लापता हुई थी। उसके बाद कहीं, एक तो मेरे मम्मी पापा मैक्सिकन है, मैं भी मैक्सिकन हूँ। इनको हिंदी आती नहीं है जैसे मेरे को आती है। तो फिर उनको यहाँ भारत में जो प्रोसीजर्स हैं बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बहुत। तो ऐसे जिन कहीं लोग के मदद लिए हैं, कहीं लोग अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं, तो इससे माता जी पिताजी को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, हुआ नहीं था। तो आप ये बता रहे शुरुआत रही 14 मार्च से रही, उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की, CWC में जो गए आप, और उसके बाद आपने एम्बेसी में भी गुहार लगाने की कोशिश की, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया, वो पूर्ण रूप से नहीं चली, और जिसमें करीब करीब कितना समय लग गया उस बात को? पहले हम पुलिस कंप्लेन लगाए थे, फिर SSP सर के पास गए, मैक्सिकन एम्बेसी गए, कोर्ट में भी गए। CWC हम लास्ट में गए थे, क्योंकि हमको रूमर्स मिले थे कि आपकी बेटी शायद CWC गई है, लेकिन हमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था। तो फिर ये भी था कि कई लोग ने कहा कि परमिशन आपको कोर्ट से लेनी है, कोई कह रहे आप पुलिस से लीजिए। तो फिर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। काफ़ी बार आप मिसगाइड भी हुए, काफ़ी लोगों की जो एडवाइस मिली उसमें कन्फ्यूज़न रहा, किसी ने कहा किसी ने कुछ कहा, वहाँ भी एक मतलब समय देरी लगी उस चीज़ में। जी। तो ऐसे करते करते अभी 14 मार्च से हमारी कंप्लेन गई थी 23 मई को, और अब हो गया है 7 जून। तो ऑलमोस्ट 2 महीने हुए हैं। 7 जून या जुलाई की बात कर रहे हैं आप? हाँ सॉरी, 7 जुलाई। जी जी। तो ऑलमोस्ट 2 महीने हुए हैं अभी आज की तारीख तक। जी। तो अभी क्या अपडेट है आज? अभी ये अपडेट है कि हमारी बहन घर वापस आई है। हम CWC के पास गए थे, वहाँ पर हमारी मतलब जो उनका इन्वेस्टिगेशन था, उन लोगों ने थोड़ा पूछताछ किया, और फिर हमारी बहन वापस घर आई है। सब घर में बहुत खुश हैं। चलिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई है। जो आपकी मेहनत थी, सब लोगों ने सपोर्ट किया, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और लोगों ने, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी, बहुत सारे लोग जुड़े, वृंदावन आए, उन लोगों ने कोशिश की कि जो आपकी बहन है लापता हुई है वो मिल जाए, और आखिरकार आज मिल चुकी है। तो सबसे पहले तो जब जिस वक्त वो मोमेंट था, वो मिली, वो क्या मोमेंट रहा आपके लिए, आपके परिवार के लिए? तो उनको CWC नोएडा से पिकअप करना था। तो मेरे पापा गए, मेरी माताजी और मेरी छोटी बहन, और फिर कोई डिवोटीज़ गए थे साथ में। वहाँ पर जब वो उनको थोड़ा मतलब बहन भाग के आई बाहर, फिर सबसे मिले, अच्छे से बात हुई।
थोड़ा सा इमोशनल है ना, क्योंकि इतने दिनों बाद मिलना। फिर हमें एक तो हमें पहले कुछ पता नहीं था, कई बार कोई लोग बोल रहे हैं कि मथुरा में है, कोई लोग बोल रहे हैं नोएडा में है, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो कहीं और है, बिल्कुल अलग। काफ़ी लोगों को ऐसा लगा किडनैप तो नहीं हो गई हैं, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी दिमाग में लोगों के भी आ रहे थे, आपके भी शायद आ रहे हो, तो वो चीज़ थी। लेकिन फाइनली आपको पता चला कि वो CWC नोएडा में थी, और उसके बाद फिर वो मथुरा आ गई। नहीं, उसके बाद हम लोग वहाँ नोएडा गए थे और वहाँ से वापस वृंदावन ले आए थे बहन को। जी तो हाँ जी, मतलब एकदम से, क्योंकि हमें एक तो इतना लॉन्ग पीरियड में हमने पूर्णिमा से फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाए थे। तो जब उसे मिले हमको एक मतलब संतुष्टि मिला कि हाँ लड़की सेफ है, उसको इसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मतलब स्टेटमेंट्स वगैरह में जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सब अब चल रहे हैं। और उनने ये भी कहा कि नहीं, मैं मतलब किडनैप नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ, फिर दोनों पक्षों में बातचीत हुई थी जो कि अब हो ही नहीं थी, क्योंकि हाँ मतलब जो डिवोटीज़ यहाँ पर वृंदावन में थे नहीं, अमेरिका चले गए थे। तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से मतलब ये पूरा सिचुएशन ऐसे हो गया। फिर हमको लगा कि अब केस किसी पर चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बहन घर वापस आई है। और एक तो हम यहाँ वृंदावन भक्ति करने आए हैं, कोर्ट में लड़ना ये सब हमारा नहीं है। जब हमें पता है कि बहन के साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है और हम उस पर पूरा विश्वास रखते हैं कि लड़की सच बोल रही है, तो इसलिए हम सब केस वापस लिए थे और अब हमारा बस ये प्रोसीजर्स चल रहे हैं, वही हो रहा है। किशोर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। सबसे पहला था, क्योंकि जब शुरुआत रही तो इस्कॉन का नाम जुड़ा। इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है जो कृष्ण भक्ति करती है, और उसके डेवोटीज़ का नाम जुड़ा, तो लोग भी अग्रेशन में आए, लोगों ने काफ़ी सारे आरोप लगाए, चीज़ें लगी, लोगों को डाउट लगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, चीज़ें लगी। वृंदावन इस्कॉन की बात करें या ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनली जो बात हुई थी। दूसरा बात आप कर रहे हैं, जो आपने केस भी किया था, अभी केस भी वापस हो चुका है। तो पहले तो वो बताइए कि जो वो क्या था, मिसकंसेप्शन था आपका, किस तरीके की वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि इस्कॉन इसमें इन्वॉल्व हो गया, और अभी इस्कॉन का क्या रोल रहा जब आपकी बहन घर आ गई है? तो वैसे इसमें इस्कॉन संस्था का कोई रोल नहीं था। इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है, उसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, सब अपने अपने काम में रहते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन इसमें जो 2-3 डिवोटी लोग हैं, मेरी ये हमको अंडरस्टैंडिंग आया था कि उन लोगों ने हमारी बहन को अपने घर में रखा था, और मिसकम्युनिकेशन के वजह से हमको, और मिसगाइडिंग के वजह से भी, कहीं लोगों ने मिसगाइड भी किया था हमें, तो हमको लगा कि ये किडनैप हुई है लड़की। बाद में जब अभी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बहन से हम बात नहीं कर पाए थे। जब बात हुई थी उनने कहा कि ऐसे कोई बात नहीं है, ये तो फिर जी, एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट रहा, वो आपकी सिस्टर का रहा, जिसमें वो अब्यूजिंग कर रही हैं आपके अगेंस्ट, आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, और वहाँ केस एक तरीके से बदला भी था, चेंजेस आए थे। तो वो जब आप मुलाकात रही, आपने बात करी अपनी सिस्टर से, तो वो क्या था? क्या वो उनको किसी ने मतलब बहका दिया था, या क्या चीज़ थी? वो किसी दबाव में आकर वो वीडियो बनाया गया था? वो कह रही थी कि उसमें जो मतलब बहुत डर गई थी सिचुएशन से कि पुलिस के पास गई हैं ये वो, तो उनको बता दिया था कि आपको मतलब ऐसे ऐसे बोलना है आपको सुरक्षित रहने के लिए। और बाद में इन्होंने कहा, मतलब CWC का भी इन्वेस्टिगेशन चला, उन लोगों ने मतलब इन सब चीज़ों को, जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं उनके पास कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया, तो मैं इन्वेस्टिगेशन का वो नहीं बता सकता हूँ। जब हमारे पास आएगी तो हम आपको बता देंगे। अभी देखिए, इतने सारे लोगों ने आपकी मदद की, ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करी, काफ़ी सारे लोग यहाँ वृंदावन आए, कोशिश की आपकी मदद करने की। प्रशासन ने या जिन भी लोगों ने या जिस मीडिया ने या जो भी आपको लगता है, उनके लिए कुछ आप कहना चाहते हो? तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, भारत के देशवासियों से, जिनने हमको सोशल मीडिया में इतने सारे सपोर्टिंग मैसेजेस डाले हैं। मैं आप सबको
इंडिविजुअली रिस्पांस नहीं दे पाया है क्योंकि बहुत बहुत मैसेज आए थे, लेकिन आप सबके शुभकामनाएं हम उनको रिसीव किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सब लोग ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला। हम इंडियन गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करना चाहते हैं, CWC को, पुलिस प्रशासन को, तो आप सबको, और जो इस्कॉन के संस्था ने भी हमको आगे जा लास्ट में बहुत सपोर्ट किया है। उन लोगों ने हमें मतलब जो मनोबल है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, तो फिर उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, अभी मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अभी आपकी बहन घर आ चुकी है अभी, और वो माहौल क्रिएट हो चुका है, तो अभी क्या लग रहा है? अभी आप वृंदावन रुकने वाले हैं, अभी रहने वाले, भक्ति करने वाले हैं क्या, या फिर आप मैक्सिको जाने की विचार कर रहे हैं? क्या चीज़ें हो रही हैं अभी फ्यूचर में? अब वैसे मतलब हम सब भक्तों का यही इच्छा रहता है कि हम वृंदावन में रहकर भक्ति करें। अब जब तक वीज़ा है, जब तक हम वृंदावन में रहेंगे, उसके बाद जो ठाकुर जी की इच्छा होगा वही हम उस पर चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपकी बहन जो है वो घर पर वापस आ चुकी हैं और एक बार फिर से आप वृंदावन में भक्ति कर रहे हैं, खुशहाल जीवन बिताएं। जी, तो ये थे कृष्णा किशोर, जिनकी एक नाबालिग बहन जो 14 मार्च को लापता हुई थी, और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही, कुछ गैप रहा, जिसके बाद काफ़ी लोगों पर आरोप लगे, लेकिन फाइनली अब वो उनके घर आ चुकी हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।